एक लड़की अपनी छोटी सी स्कूटी पर पहाड़ चढ़ते हुए फूड डिलीवरी करने जा रही थी। समय बचाने के लिए उसने अपनी स्कूटी को इस तरह दौड़ाया जैसे कोई टॉप रेसिंग कार चला रही हो। वह न सिर्फ सामने चल रहे 3 प्रोफेशनल रेसरों को पीछे छोड़ देती है, बल्कि रास्ते में उड़ती हुई एक मधुमक्खी को भी झटका देकर उड़ा देती है। उसकी ड्राइविंग देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसा खतरनाक ओवरटेक किया जो बिल्कुल रेजर ब्लेड ओवरटेक जैसा मुश्किल स्टंट था। तब सामने से एक बड़ा ट्रक आता दिखता है। सबको लगता है अब तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन लड़की न तो रुकती है और न ही रास्ता बदलती है। वह सीधे अपनी छोटी स्कूटी लेकर ट्रक के नीचे से निकल जाती है। स्कूटी और सड़क की रगड़ से चिंगारियां उड़ने लगती हैं और यह खतरनाक स्टंट देखकर हर कोई दंग रह जाता है। असल में यह लड़की कोई साधारण डिलीवरी गर्ल नहीं थी। वह दरअसल आज की दुनिया की एक टॉप रेसिंग चैंपियन थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड की सेवा करने के लिए उसने अपनी असली पहचान छुपा ली थी और फूड डिलीवरी का काम कर रही थी। साथ ही वह इसी बहाने अपने असली पिता को भी ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद जब लड़की एंटीटॉक्सिन सीरम लेकर एक ग्राहक के पास पहुंचती है, तो वह क्लब की दीवार पर लगा एक लापता बेटी का पोस्टर देखती है। पोस्टर में बनी लड़की उसके बचपन की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि उसके पास जो का लॉकेट था वह भी बिल्कुल वैसा ही था। यह देखकर लड़की तुरंत अपना लॉकेट निकालकर क्लब के मालिक को दिखाती है। जैसे ही दोनों लॉकेट को मिलाया जाता है, वे एक दूसरे में बिल्कुल सटीक तरीके से फिट हो जाते हैं। यह देखकर आदमी दंग रह जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़ी यही लड़की उसकी खोई हुई बेटी है, जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन इससे पहले कि बाप बेटी ठीक से बात कर पाते, पहाड़ के नीचे मिले वही रेसर लोग क्लब में आ पहुंचते हैं। असल में वह आदमी की भतीजी यांग यान थी, जो इस बार अपने परिवार की तरफ से यहाँ आई थी। उसका मकसद था उस क्लब को वापस लेना, क्योंकि उसके चाचा का क्लब ठीक से नहीं चल रहा था। वह सीधे एक ट्रांसफर एग्रीमेंट फेंक देती है और क्लब को अपने नाम करने की बात कहती है। तब उसका भाई आगे आता है और कहता है, क्यों ना चाचा को एक आखिरी रेस का मौका दिया जाए, जो जीतेगा क्लब उसी का होगा। उसकी बहन हैरान होकर पूछती है, भैया हम तो इसे सीधे भी छीन सकते थे, फिर यह रेस क्यों? असल में वह लड़का पहाड़ वाली सड़क पर मिले उस रहस्यमयी रेसर को ढूंढना चाहता था। उसे लगता था कि